थम्बलीना। एक औरत थी जो अकेली रहती थी। एक दिन वो अपनी परी दोस्त से मिलने गई। कैसी हो? यहाँ कैसे आना हुआ? प्यारी परी, मैं बहुत अकेली हूँ। काश मेरी कोई बच्ची होती, भले ही वो सबसे अलग होती। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो एक बीज और घर जाके गमले में उगाने के लिए रख दो। लेकिन मुझे तो एक बच्ची चाहिए, मैं इस बीज का क्या करूंगी? भरोसा रखो और मेरी बात मानो, तुम्हें इस बात का बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। लड़की ने अपनी दोस्त परी के कहने पर घर जाकर वो बीज अच्छे से बो दिया। अगले दिन उसने देखा कि बीज अब एक फूल बन चुका था। वो बहुत ही सुंदर फूल था और उसकी पंखुड़ियां एकदम बंद थी। ये कितना सुंदर है, मैंने ऐसा फूल आज तक कभी नहीं देखा। लड़की ने फूल को बड़ी नजाकत से चूमा। अचानक पंखुड़ियां खुली और उसके अंदर बैठी थी एक नन्ही सी लड़की। ओह, क्या बात है, कितनी नाजुक और सुंदर है। मैं इसे थम्बलीना बुलाऊंगी और मुझे अपनी परी दोस्त को इसके लिए शुक्रिया कहना होगा। औरत ने उस छोटी सी लड़की को बड़े प्यार से उठाया। ओह, मुझे इसका बहुत ध्यान रखना होगा। ये बॉक्स इसका बेड होगा और ये फूलों की पंखुड़ियां इसके लिए चादर और कंबल का काम करेंगी। औरत ने थम्बलीना को एक पंखुड़ी प्लेट पर रखकर उस पे बिठा दिया। थम्बलीना कितनी खुश थी। वो अपनी दुनिया में मग्न थी और मधुर सी आवाज में गाना गाने लगी। एक रात थम्बलीना अपने अखरोट के शेल में आराम से सो रही थी। तब खिड़की से एक बदमाश मेंढक उसे घूरने लगा। कौन है ये खूबसूरत लड़की? कितनी सुंदर है। इसकी और मेरे टोडी की जोड़ी खूब जमेगी। साथ ही ये मेरी बहू कहलाने के भी लायक है। मेंढक खिड़की से अंदर आ गया और थम्बलीना को उठाकर अपने साथ ले गया। ओ पापा, आप कहाँ थे? मुझे भूख लगी थी। मेंढक की आवाज से थम्बलीना जाग गई। अपने आसपास फ्रॉग और टोड को देखकर वो बहुत डर गई। तुम्हें हर बार भूख कैसे लग जाती है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या तुम इस सुंदर लड़की से शादी करोगे? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम तैयार हो। अब हमें एक छोटा सा कमरा बनवाना होगा ताकि तुम इससे शादी करने के बाद वहाँ पर इसके साथ रह सको। फ्रॉग ने थम्बलीना को तालाब के बीचों बीच एक पत्ते पर खड़ा कर दिया। थम्बलीना रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो होश में आ गई, वो होश में आ गई। अब मेरी शादी होगी। शादी इतने गंदे फ्रॉक से? नहीं, इसकी आंखें कभी भी बाहर आ सकती हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम मेरे बेटे से शादी करोगी और एक अच्छी पत्नी बन के दिखाओगी। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, समझ गई? फ्रॉग ने थम्बलीना को तालाब के बीचों बीच एक पत्ते पर खड़ा कर दिया। थम्बलीना रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। हेल्प! कोई प्लीज मेरी मदद करो। पास में तैरती कुछ मछलियों ने सारी बात देखी और सुन ली थी। मैं उस छोटी सी बच्ची को रोते हुए नहीं देख सकता। वो बदमाश फ्रॉग इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। दोस्तों, हमें उस फ्रॉग और उसके बदसूरत बेटे को ये करने से रोकना होगा। आओ, फिलहाल के लिए उस बच्ची को फूल से आजाद कराएं।
और मछलियां उस फूल की जड़ को जोर जोर से चबाने लगी और पत्ता आजाद हो गया। थम्बलीना पत्ती पर तालाब में बहने लगी और बहुत सारी खूबसूरत जगहों से गुजरी। पर फिर एक बड़े कीड़े ने उसे देखा और उसे उठाकर अपने साथ पेड़ पर ले गया। वो बहुत खुश था और उसने अपने सारे दोस्तों को थम्बलीना से मिलाया। ये कितनी अजीब है और कितनी बदसूरत भी। ये तो हमसे बहुत अलग है। तुम इससे शादी करने की सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? जब सारे दोस्तों ने एक ही बात कही तो कीड़े ने उन सब दोस्तों की राय मानकर थम्बलीना को जमीन पे फेंक दिया और उड़ गया। बेचारी थम्बलीना जंगल में अकेले अकेले चलती गई। जो भी मिलता वो खाती और फूलों पर जमी ओस को पानी की तरह पीती। गर्मी का मौसम बदलने लगा और जल्द ही सर्दी का मौसम आ गया। कितनी ज्यादा ठंड है। मुझे रुकने के लिए जगह ढूंढनी होगी वरना मैं मर सकती हूँ। थम्बलीना जंगल से गुजर रही थी और अचानक उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखा। ये शायद एक चूहे का घर है। उम्मीद करती हूँ चूहा थोड़ा दयालु हो और मुझे कुछ खाने के लिए दे दे और थोड़ी देर रुकने दे। थम्बलीना ने दरवाजा खटखटाया और अगले ही पल दरवाजा एक चूहे ने खोला। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? इतनी ठंड में तुम बाहर क्या कर रही हो? अंदर आओ वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। तुम मेरा खाना खा सकती हो। मेरे पास गर्मा गर्म सूप और ब्रेड है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कितने अच्छे हैं। और दयालु चूहे का परोसा खाना खाने के बाद थम्बलीना थक कर चूर हो चुकी थी और आराम करना चाहती थी। आपका घर बहुत आरामदायक है। क्या मैं आज की रात रुक सकती हूँ? जंगल में पूरे दिन चल चल के मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, अगर तुम्हें कहीं और नहीं जाना तो तुम यहाँ रुक सकती हो। और अगर तुम मेरे घर को साफ करोगी तो तुम पूरे ठंड के मौसम यहाँ रुक सकती हो। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। थम्बलीना ने चूहे के घर पे काफी वक्त बिताया और एक दिन चूहे ने उसे कहा, पूरा घर अच्छे से साफ करना। कल यहाँ मेरा एक अजीज दोस्त आने वाला है। एक दोस्त? क्या वो भी चूहा है? नहीं नहीं, मेरा वो दोस्त चूहा नहीं है। वो तो बहुत अमीर है। उसका घर भी काफी बड़ा है। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। अगर तुम मेरे दोस्त को गाने और कुछ कहानियाँ सुनाओगी तो वो शायद तुमसे शादी कर ले। हालांकि वो अंधा है लेकिन वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा और तुम खुश रहोगी। जब मोल चूहे के घर आया तो उसे थम्बलीना की आवाज से प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहता था। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे। चलो गर्मी में शादी रखते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। जब मोल चूहे के घर से निकल रहा था तब रास्ते में पड़े एक स्पैरो को उसने लात मारी। उस बेचारे को क्यों मार रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं उसे चोट लगी है? इतना गंदा स्पैरो यहाँ कैसे आ गया? ये बस हर जगह गंदगी फैलाते रहते हैं और इनका तो कोई घर भी नहीं होता। इस स्पैरो को मैं नहीं छोड़ूंगा। मोल के ऐसे व्यवहार को देखकर थम्बलीना डर गई। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? ओ प्यारी स्पैरो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। चूहा काफी गुस्सा हुआ पर थम्बलीना ने स्पैरो का खूब ख्याल रखा और उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता गया, उस मोल से शादी करने से अच्छा मैं मर जाऊंगी। वो बदसूरत और बेवकूफ ही नहीं बल्कि घमंडी भी है और मैं पूरी जिंदगी एक होल में नहीं बिता सकती। मैं खुले में रहना चाहती हूँ जहाँ ठंडी और साफ हवा हो, फूल और पंछियों के बिल्कुल बीच में। मुझे इस जगह से तुरंत निकलना होगा। अचानक थम्बलीना को एक आवाज सुनाई दी। जब उसने ऊपर देखा तो वही स्पैरो था।
तुम वाकई एक बहुत प्यारी बच्ची हो और वो मोल तुम्हारे लायक नहीं है। ठंड शुरू होने वाली है और मैं एक गर्म जगह पर जा रही हूँ। क्यों न तुम मेरी पीठ पर बैठ के मेरे साथ चलो? मैं तुम्हें चूहे और मोल से काफी दूर ले जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना है। और थम्बलीना स्पैरो की बैक पर बैठ गई और दोनों इतना दूर उड़े कि वो ऐसी जगह पहुँचे जो बहुत खूबसूरत थी। ये कितनी सुंदर जगह है। स्पैरो ने थम्बलीना को एक बड़े से फूल की पंखुड़ी पे लिटा दिया। इतनी दूर सफर करने के बाद थम्बलीना थक गई थी और तुरंत सो गई और स्पैरो थम्बलीना के ऊपर पेड़ पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो एक मधुर सी आवाज सुनकर जाग गई। इतनी सुंदर लड़की कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। एक अजनबी को देखकर थम्बलीना डर गई। अरे अरे डरो मत, मैं फूलों का राजा हूँ। मैंने तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। क्या तुम मेरी राजकुमारी बनोगी? उसी वक्त थम्बलीना का दोस्त स्पैरो उड़कर नीचे आया। थम्बलीना, थम्बलीना, ये फूलों के राजा हैं। ये बहुत ही दयालु और नेक दिल हैं और सब इनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो सुंदर लड़की, तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजा बहुत ही नेक दिल और सुंदर था। थम्बलीना उसे मना नहीं कर पाई और थम्बलीना ने राजा से शादी की और फूलों की रानी बनकर हमेशा खुश रही।